अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं अनम बुटीक से और आज हम बहुत ही खूबसूरत सी स्लीव्स की डिज़ाइन बनाने वाले हैं। जिस तरह के आप सब जानते हैं कि हम हैवी ड्रेस जब ख़रीदते हैं तो उसमें स्लीव्स के लिए कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं होता है, प्लेन स्लीव्स आते हैं। कई में तो कपड़ा भी इतना कम होता है कि हमें स्लीव्स बनाना भी मुश्किल हो जाता है कि हम इसमें स्लीव्स किस तरह से अटैच करेंगे, और जब हम फैब्रिक लाने जाते हैं तो हमें मैचिंग फैब्रिक भी नहीं मिलता है। तो तब हम इस तरह की डिज़ाइन बनाकर आप बहुत ही खूबसूरत सी स्लीव्स की डिज़ाइन बना सकते हो। ये देखिए, शलवार का जो फैब्रिक बचा था मेरे पास, मैंने उसके ऊपर 3 इंच की कैनवस की पट्टी लगा चिटका ली है और स्केल की मदद से इस तरह से मैं इसमें चेक्स की डिज़ाइन बनाऊंगी। इस तरह से मैं पूरी जितनी भी स्लीव्स के लिए मुझे लेंथ और विड्थ चाहिए उतनी हम लेंगे और उसमें इस तरह से स्केल की मदद से लाइन बना लेंगे। और इसमें मैंने डिज़ाइन बनाने के लिए 4 धागे का यूज़ किया है, जिसमें मैंने बॉबिन में 3 लेयर धागे की ली है। जो हमारा धागा होता है हम स्टिचिंग करते हैं वही धागे का मैंने इस्तेमाल किया है। 3 धागा और एक जरी को मिलाकर मैंने इस तरह से 4 धागों को बॉबिन में भर लिया है और फिर इसको मैंने बॉबिन में लगा दिया है। और जो अब हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को हम इसी तरह से इस पे आराम से सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई का टाका मैंने 5 पे रखा है। सिलाई मैंने 5 पे रख के इस पे आराम से हमें इस तरह से सिलाई लगाना है और हमें बार बार नीचे की तरफ चेक करते रहना है कि हमारी सिलाई बराबर आ रही है या नहीं। ये देखिए, मैंने एक सिलाई लगा ली है। आप इसी तरह से सिलाई लगाते जाइए। जहाँ पर हमने लाइनिंग बनाई है उस लाइनिंग के ऊपर आराम से सिलाई लगाते जाए, ना कपड़े को खींचे और ना ही मशीन को फास्ट चलाए। इसे स्लो स्लो चलाना चाहिए, नहीं तो धागे नीचे अटक जाते हैं। ये देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमारा ये डिज़ाइन बन रहा है। इसी तरह से जितने भी हमने डिज़ाइन बनाई है चेक्स की, उसके ऊपर हम इसी तरह से मशीन को चलाते जाएंगे आराम से। आप इसी तरह से कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हो, चाहे तो लाइनिंग भी लगा सकते हो, जिगजैग पैटर्न बना सकते हो। आपको जो बनाना है आप बना सकते हो। एक लाइन होने के बाद, एक सिलाई लगाने के बाद हमें बार बार उसको चेक करना है कि नहीं, नीचे की तरफ कहीं धागा अटक तो नहीं रहा है। अगर अटक रहा है तो भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब धागा अटकेगा तो उसे हम आराम से कैंची की मदद से फिनिशिंग के साथ कट कर लेंगे तो ये हो जाएगा। ये देखिए मैं किस तरह से इसमें आराम से सिलाई लगाते जा रही हूँ, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है इसमें। ये देखिए, आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि मेरा यहाँ पर धागा अटक गया है, तो कोई टेंशन नहीं लेना, आराम से इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद जो हमें इस तरह से लगे कि नहीं ये बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है या तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा झोल आ गया है, तो इसे कैंची की मदद से आराम से काट लेना, खींचना नहीं है। और जो एक्स्ट्रा के धागे होते हैं उसको हम इस तरह से कैंची से कट करेंगे फिनिशिंग के साथ। और जब ये बन के फाइनल हो जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। देखिए किस तरह से मैंने इसको फिनिशिंग के साथ कट किया है। और इसी तरह से हम एक के बाद एक पूरे चेक्स में सिलाई लगा लेंगे। और जो मेरे पास कुछ फैब्रिक बचा था, जो मेन फैब्रिक होता है, ये देखिए इस तरह से पूरा डिज़ाइन बन के हमारा रेडी हो जाएगा। और ये थोड़ा सा एक इंच का एक्स्ट्रा लेना चाहिए, क्योंकि जो फिनिशिंग में हमें कट करना होता है, जो साइड है हमारी ऊपर और नीचे की साइड से हमें फिनिशिंग के साथ कट करके फिर सिलाई लगाना होगी इसमें। इसके लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है और आराम से सिलाई लगाते जाना है। और जो मेन फैब्रिक था मेरे पास वो बिल्कुल बचा ही नहीं था स्लीव्स में लगाने के लिए। जो मोंडे की कटिंग होती है उसमें से तो कुछ टुकड़े बच जाते हैं, फ्रंट पार्ट के जो वर्क होता है उसमें से, तो उसके ही मैंने जॉइंट करके एक पट्टी को तैयार कर लिया है और उसी में मैंने लेस लगा के फिर उस पट्टी को पूरा तैयार किया है। ये देखिए इस तरह से ये वाली पट्टी को भी हम इस तरह से तैयार करेंगे। और उसके बाद
हम ये वाली जो लेस है, आपको मैंने बताया था कि जो मोंडे की कटिंग से फैब्रिक निकल जाता है, बच जाता है थोड़ा, उसकी मैंने ये वाली पट्टी तैयार कर ली है। और इसमें भी हमने अस्तर जॉइंट करके नीचे एक बारीक लेस लगाई है, ताकि इसका जो लुक है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। ये देखिए, इस तरह से हमें फिनिशिंग के साथ लेस को अटैच करना है। और दूसरी साइड से भी हम एक सिलाई लगा लेंगे, ताकि कोई हमारा झोल वगैरह ना आए। ये देखिए, इस तरह से अब ये दोनों पट्टियों को भी हम जॉइंट करेंगे, लेकिन जॉइंट करने से पहले इन दोनों के बीच में भी हम एक छोटी सी बारीक वाली लेस लगाएंगे, ताकि इसमें भी खूबसूरती नज़र आए, जॉइंट हमारा नहीं दिखे। ये एक अलग पैटर्न दिखकर आना चाहिए। इस तरह से पूरी स्लीव्स में हम लेस लगा लेंगे। और जो मेन स्लीव्स था मेरा, वो था 15 इंच का, और मुझे तैयार चाहिए था 20 इंच की स्लीव्स। तो मैंने ये देखिए 5 इंच की इस तरह से ही बढ़ा ली है। ये आसानी से 5 इंच की स्लीव्स बढ़ चुकी है, ये देखिए। और दिखने में भी इतनी खूबसूरत है, ये कोई बोलेगा नहीं कि ये इसमें हमने कपड़ा कम पड़ गया था, तो हमने इस तरह से पैटर्न डाला है। ये देखिए, जो मेन स्लीव्स है हमारी, अब उसमें भी हम जब ये पट्टी जॉइंट करेंगे, इसमें फिनिशिंग के साथ एक लाइन लगा लेंगे, कि ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमें सिलाई सिर्फ यहीं पर लगाना है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं जानी चाहिए सिलाई। ये मेन स्लीव्स को हम इस तरह से लेस के साथ ही अटैच करेंगे। तो ये देखिए, कितनी खूबसूरत सी डिज़ाइन बनके हमारी तैयार हो रही है। अगर आप चाहो तो इससे ट्राउज़र के ऊपर, स्लीव्स के ऊपर और अपने टॉप के बॉटम पे भी आप इस तरह की डिज़ाइन बना के लगा सकते हो। ये डिज़ाइन आप लोगों को कैसी लगी, ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। और इसी तरह के हमारे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए, इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। आपकी स्लीव्स भी लंबी हो जाएगी, पैटर्न का पैटर्न भी बन जाएगा और खूबसूरत भी लगेगा। थैंक यू।